हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है संस्कृत, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर 4th सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो ये बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और संस्कृत के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अलंकार संप्रदाय में भामह का क्या स्थान है। पहला प्रश्न कह रहा है जो अलंकार संप्रदाय है, यहाँ पे आपको बताना है कि अलंकार संप्रदाय में भामह का क्या स्थान है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दंडी के अनुसार रस का क्या महत्व है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो दंडी है, यहाँ पे आपको बताना है कि दंडी के अनुसार रस का क्या महत्व है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भामह की काव्य की परिभाषा बताइए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो भामह है, यहाँ पे आपको भामह की काव्य की परिभाषा बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आनंदवर्धन के काव्य के भेद बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो आनंदवर्धन है, यहाँ पे आपको आनंदवर्धन के काव्य के भेद बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आचार्य मम्मट की काव्य की परिभाषा बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो आचार्य मम्मट है, यहाँ पे आपको आचार्य मम्मट की काव्य की परिभाषा बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, वामन का काव्य प्रयोजन बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो वामन है, यहाँ पे आपको वामन का काव्य प्रयोजन बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुंतक का काव्य प्रयोजन बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो कुंतक है, यहाँ पे आपको कुंतक का काव्य प्रयोजन बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्वनाथ का लक्षणा संबंधी विचार क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो विश्वनाथ है, यहाँ पे आपको बताना है कि विश्वनाथ का लक्षणा संबंधी विचार क्या है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आचार्य भरत के अनुसार छंद की व्याख्या कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो आचार्य भरत है, यहाँ पे आपको आचार्य भरत के अनुसार छंद की व्याख्या करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उपजाति छंद का लक्षण स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो उपजाति छंद है, यहाँ पे आपको उपजाति छंद का लक्षण स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वसंत तालिका छंद का साधारण लक्षण दीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो वसंत तालिका छंद है, यहाँ पे आपको वसंत तालिका छंद का साधारण लक्षण देना है, यानी कि उदाहरण सहित आपको बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाचार को परिभाषित कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाचार है, यहाँ पे आपको समाचार को परिभाषित करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाचार संपादन सूत्रों की विवेचना कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाचार संपादन सूत्र है, यहाँ पे आपको समाचार संपादन सूत्रों की विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाचार के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाचार के स्रोत हैं, यहाँ पे आपको समाचार के स्रोतों का उल्लेख करना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भामह के अलंकार विवेचन पर प्रकाश डालिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो भामह है, यहाँ पे आपको भामह के अलंकार विवेचन के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आचार्य दंडी के काव्य प्रयोजन संबंधी विचार क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आचार्य दंडी है, यहाँ पे आपको बताना है कि आचार्य दंडी के काव्य प्रयोजन संबंधी विचार क्या है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दंडी का शब्द महत्व बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो दंडी है, यहाँ पे आपको दंडी का शब्द महत्व बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 कुमार चरित्र की साहित्यिक विशेषताएं बतलाइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो 10 कुमार चरित्र की साहित्यिक विशेषता है, यहाँ पे आपको 10 कुमार चरित्र की साहित्यिक विशेषता बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्वनाथ के वाक्य रसात्मक काव्य को स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो विश्वनाथ के वाक्य रसात्मक काव्य हैं, यहाँ पे आपको विश्वनाथ के वाक्य रसात्मक काव्य के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, आनंदवर्धन का प्रतिभा संबंधी विचार बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो आनंदवर्धन है, यहाँ पे आपको आनंदवर्धन का प्रतिभा संबंधी विचार बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पंडित राज जगन्नाथ के रस गंगाधर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो पंडित राज जगन्नाथ हैं, यहाँ पे आपको पंडित राज जगन्नाथ के रस गंगाधर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वामन के अनुसार गौड़ी रीति की परिभाषा एवं विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो वामन है, यहाँ पे आपको वामन के अनुसार गौड़ी रीति की परिभाषा लिखना है और उसकी विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आचार्य क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के भेदों का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत कीजिए।
नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो आचार्य क्षेमेंद्र हैं, यहाँ पे आपको आचार्य क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के भेदों के बारे में बताना है और उसका संक्षिप्त में विवेचन प्रस्तुत करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, छंद से आप क्या समझते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि छंद से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको छंद के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उपजाति छंद का लक्षण स्पष्ट कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो उपजाति छंद है, यहाँ पे आपको उपजाति छंद का लक्षण स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाचार लेखन की विलोम पिरामिड शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाचार लेखन की विलोम पिरामिड है, यहाँ पे आपको समाचार लेखन की विलोम पिरामिड शैली के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाचार लेखन के प्रकार बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाचार लेखन है कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे आपको समाचार लेखन के प्रकार बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शीर्षक के आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो शीर्षक है, यहाँ पे आपको शीर्षक के आधारभूत सिद्धांतों के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, विश्वनाथ के रस के स्वरूप की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो विश्वनाथ के रस हैं, यहाँ पे आपको विश्वनाथ के रस के स्वरूप के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य का स्वरूप निरूपित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आचार्य विश्वनाथ है, यहाँ पे आपको आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य का स्वरूप निरूपित करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पत्राचार किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के पत्रों की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पत्राचार किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले पत्राचार के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको विभिन्न प्रकार के पत्रों की व्याख्या करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुच्छेद लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ पे आपको बताना है कि अनुच्छेद लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रेष्ठ समाचार लेखन की विशेषताओं या गुणों की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो श्रेष्ठ समाचार लेखन है उसकी क्या विशेषता है या फिर उसके क्या गुण हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले श्रेष्ठ समाचार लेखन की विशेषता बताना है या फिर गुण बताना है और उसकी विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विज्ञापन लेखन किसे कहते हैं, विज्ञापन के प्रकारों को संक्षेप में बतलाइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञापन लेखन किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले विज्ञापन लेखन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको विज्ञापन के प्रकारों को संक्षेप में बतलाना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मम्मटकृत काव्य लक्षण का विश्वनाथ के अनुसार खंडन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मम्मटकृत काव्य लक्षण है, यहाँ पे आपको मम्मटकृत काव्य लक्षण का विश्वनाथ के अनुसार खंडन करना है। तो टोटल आपके 7 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।